जब 376 जैसा गंभीर अपराध जिसमें कि जिसको कहते हैं कि दुष्कर्म, बलात्कार, यदि किसी व्यक्ति पे झूठा बलात्कार का मुकदमा लगता है तो उस व्यक्ति के भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, पिता होते हैं, माता होते हैं, समाज होता है। उसका कितना बड़ा सामाजिक बलात्कार होता है, कभी आपने सोचा? तो नमस्कार, मैं मुनीश शुक्ला एडवोकेट एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ नए एक एपिसोड के साथ। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आज के हिंदुस्तान में आज का जो भारत है, सन 2023 चल रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जा चुकी है। हम चंद्रयान का सफल अभियान पूरा कर चुके हैं। हम सूर्ययान भी कर चुके हैं। हम काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। डिजिटल व्यवस्था हमारे घर घर में, गांव-गांव में, गली-गली में पहुंच चुकी है। क्या है डिजिटल व्यवस्था? आप अगर सब्जी भी खरीदते हैं तो आप डिजिटल माध्यम से उसको पैसे पेड कर सकते हैं। आपका जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी भी तंत्र है, उसमें भी ऑनलाइन सुविधाएं चालू हो गई हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब चीज़ें बहुत ही आपको आसानी से एक ही किसी साइबर कैफे से उपलब्ध हो जा रही हैं। अपने आप मोबाइल से उपलब्ध हो जा रही हैं। अपने मोबाइल से आप वो कर पा रहे हैं। आपको कहीं की टिकट करानी हो भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। आप जो है कुछ भी हो, तमाम चीज़ें ऐसी है जो कि लगभग लोग अब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। लोग बाजार जाने के अपेक्षा ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं और उनको ये भी दिक्कत है कि मार्केट जाना पड़े। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की कानून व्यवस्था कितना डिजिटल हुई है? भारत की कानून व्यवस्था कब डिजिटल होगी? कब फर्जी मुकदमों से निजात मिलेगी? कब लोग जो कानूनी प्रक्रिया पूर्व की चल रही है, पूरी कानूनी प्रक्रिया में क्या है, ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहनात को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे में पहुंचे कि फला व्यक्ति को फला सजा दी जाती है। संविधान का बहुत महत्वपूर्ण एक क्लाज है कि अगर 10 दोषी छूट जाएं, 100 दोषी छूट जाएं, परंतु एक निर्दोष को सजा न हो। आजकल आप देख रहे हैं धारा 376। क्या है धारा 376? अभी नए संविधान संशोधन में जो कैबिनेट में पास हुआ, उसमें धारा 376 को धारा चेंज की गई है। लेकिन बात आती धारा 376 की। जब से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि 7 साल से ऊपर के जो सजा के धाराएं हैं उनकी केवल अरेस्टिंग होगी। 7 साल से कम सजा वाले मुकदमों में अरेस्टिंग नहीं होगी। उनकी चार्जशीट जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तब उनमें अभियुक्तों को हाजिर होना है, तब उनका ट्रायल होगा, उसमें जाना, उसमें वारंट होगी। जो प्रक्रिया है कानूनी, ट्रायल के दौरान ही उनको सजा मिलेगी। उसके पहले गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। अब हो क्या रहा है पूरे देश में आजकल, धारा 376 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मेरा कहना यह नहीं है कि धारा 376 के अंतर्गत लिखे जाने वाले सभी मामले गलत हो सकते हैं, परंतु चूंकि जब से ये चीज़ क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुलिस के हाथ भी बंध गए, अन्य तंत्र भी बंधा कि 7 साल से ऊपर सजा वाले मामलों में ही पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी। तब से एक लोगों की मेंटलिटी बन गई कि धारा 376 का उपयोग आपसी विद्वेष, आपसी दुश्मनी को निकालने में लोग करने लगे। लड़ाई होती है जमीन की, लड़ाई होती जायदाद की, लड़ाई होती है अपनी प्रतिष्ठा की, लड़ाई होती है राजनीतिक। लेकिन लोग धारा 376 के मुकदमे लिखा देते हैं। ठीक है, ये लोगों का काम है। लोग अपने भावों को प्रकट करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए लोगों पर मुकदमे लिखाते हैं, लिखाने में। परंतु क्या व्यवस्था है हमारी सरकार की? जब संसार की सभी व्यवस्थाएं डिजिटल हो गई, हमारे भारत देश की बहुत व्यवस्थाएं डिजिटल हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई है, डिजिटल लेन देन हो गया, डिजिटल व्यवस्था लागू, सब कुछ डिजिटल है। सरकारी कामकाज डिजिटल हो गया, IGRS डिजिटल है। आप पहले प्रार्थना पत्र देते थे कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, अब आप किसी कैफे में गए, आपने एक प्रार्थना पत्र दिया, ऑनलाइन करा दिया, उसके बाद आपकी कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, प्रधानमंत्री जी ऐसी व्यवस्था बना रखी है। कहीं कोई अपराध होता है, आप किसी को भी कहीं भी कैफे से अपने मोबाइल से आप दरखास्त दे सकते हैं, उस पर आपकी कार्रवाई होती है।
परंतु न्याय व्यवस्था में क्या डिजिटलाइजेशन हुआ, क्या व्यवस्था बदली, आपने कौन सी नई तकनीक ईजाद की जिसके द्वारा किसी भी पीड़ित को न्याय मिलेगा। आप कैसे क्लियर करेंगे कि ये व्यक्ति आरोपी, जो भी आरोपी है, ये वास्तव में दोषी है कि नहीं है। दोषी व्यक्ति की पहचान के लिए आपने क्या नई तकनीक ईजाद की, बताइए जरा। ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अब बताइए इससे कैसे काम चलेगा। तो डिजिटल हम हो रहे हैं, हमारा स्वभाव हो रहा है, बातचीत हो रही है, हमारा एक क्राइटेरिया बढ़ गया है। हिंदुस्तान के किसी एक कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी देश से किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मोबाइल है, इंटरनेट है। परंतु हम, जैसा कि एक संविधान की भी व्यवस्था है, संविधान का भी मानना है और पहले की भी जो न्याय प्रणाली है उसमें भी रहा है कि कोई भी निर्दोष को सजा ना मिले, भले ही दोषी छूट जाए, संदिग्ध का फायदा मिलता है तो आरोपी को। परंतु डिजिटलाइजेशन के तमाम आयामों को पार करते हुए अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि कानूनी व्यवस्था में या न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी चीजें आ जाएं जिनसे कि दोषी को पकड़ना आसान हो जाए। अभी वही डर रहा है, आपका मुकदमा चलेगा, ठीक है, आपके ऊपर जो आरोप लगा आरोप पत्र दाखिल होगा, उसके बाद गवाह गुजरेंगे, गवाहों के बाद जजमेंट होगा। जहाँ तक 376 का मानना है, 376 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो 164 के बयान में, पहले तो 161 का बयान होता है, पुलिस के पास FIR लिखी गई, 164 के बयान हुए, फिर 164 के बयान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो 164 के बयान में पीड़िता कहेगी वो मतलब कि पूरी तरीके से सच माना जाएगा, वो अक्षरशः सही माना जाएगा। अब बताइए, अगर पीड़िता ने FIR लिखाई है इंटेंशन में, पीड़िता ने किसी के बहकाव में FIR लिखाई है, तो वो बयान वहाँ क्यों बदलेगी? बयान तो वही देगी ना। तो कैसे सिद्ध होगा कि नहीं वो आरोपी जो भी है वो दोषी है कि नहीं है? जब न्याय प्रक्रिया में आती है व्यवस्था, कोर्ट में, न्यायालय में मामला चला जाता है, उसके बाद भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा तो सभी लोगों से, सभी न्यायविदों से, सरकार से, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो बहुत ही ईमानदार हैं, श्री हमारे चंद्रचूड़ जी, मिलार्ड हैं, और मिलार्ड आप जानते हैं इसके लिए प्रयोग होता है, उनसे अपील करता हूँ कि इस भारत की न्यायिक व्यवस्था में भी डिजिटलाइजेशन को लाएं, ऐसी तकनीकें ईजाद हों। अभी भी आप देख रहे हैं कि जेलों में क्या स्थिति है। जेलों में अभी भी अंग्रेजों की हुकूमत वाला मैनुअल चल रहा है। बेवजह जेलों में ठूस ठूस के लोग भरे जाते हैं। जिन मुकदमों में बहुत कम सजा है उनमें भी वो भी मुकदमे में लोग निरुद्ध हैं, उनकी कोई जमात करने वाला नहीं है, पैसा नहीं उनके पास। जब जेल आदमी चला जाता है उसका पैसा नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, जेलों की जो स्थितियां हैं, लोग कहते हैं कि जेल सुधार गृह है। अरे जेल, कभी आप गए हैं, कभी जेल जाओगे तो समझ में आता है जेल में इतना करप्शन है जिसे आप, बहुत आसान नहीं है। वो हम आपको जेल की व्यवस्था अगले एपिसोड में बताएंगे जेल में क्या। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल न्याय व्यवस्था में डिजिटलाइजेशन की। न्याय व्यवस्था डिजिटल कैसे हो, हमारी एक अपील है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से, कि यदि 376 के मामलों में, 354 के मामलों में विक्टिम और एक्यूज्ड, पीड़ित और आरोपी दोनों का नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए तो शायद 95% फर्जी मामले नहीं लिखे जाएंगे। ये पक्का है। हाई कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि 376 के मामले कितने % फर्जी लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसकी काट सिर्फ ये है कि जब लोगों को ये पता होगा कि मैं अगर झूठ में लिखा रहा हूँ, जब मेरा नार्को टेस्ट होगा तब मेरी असलियत खुल जाएगी, तो वो लोग झूठे मुकदमे नहीं लिखाएंगे। जो सही बात होगी वही आरोप लगाएंगे और वही मुकदमा लिखाएंगे। अब जैसे बात आती है कि मान लिया विक्टिम नहीं कराना चाहता, एक्यूज नहीं कराना चाहता, तो देखिए जब बात दोनों तरफ की है, अगर मान लिया विक्टिम जो पीड़ित है, अगर वो अपनी बात कह रहा है और मुकदमा लिखा दिया उसने और नार्को नहीं कराना चाहता, तो इसका मतलब विक्टिम भी झूठ बोल रहा है। यदि एक्यूज्ड है, तो अगर दोनों में दोनों सच बोल रहे हैं तो किसी को नार्को टेस्ट से परहेज क्यों है? भाई जो सच घटना होगी उसमें नार्को की कोई परहेज की बात नहीं है, नार्को होना चाहिए। तो इससे झूठे मुकदमों से लोगों को बचाया जा सकता है।
झूठे मुकदमे का जो अंबार लग रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो, न्यायालयों में हो, चाहे वो जेलों में हो, इससे बचाया जा सकता है। दूसरी बात, जब 376 जैसा गंभीर अपराध जिसमें कि जिसको कहते हैं कि दुष्कर्म, बलात्कार, यदि किसी व्यक्ति पे झूठा बलात्कार का मुकदमा लगता है तो उस व्यक्ति के भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, पिता होते हैं, माता होते हैं, समाज होता है, उसका कितना बड़ा सामाजिक बलात्कार होता है, कभी आपने सोचा? तो मेरी सभी न्यायविदों से यही अपील है कि कम से कम न्याय व्यवस्था में डिजिटल व्यवस्था को लाएं और नार्को को 376 और 354 में जरूर अनिवार्य करें ताकि बिना वजह फर्जी मुकदमों की बाढ़ को रोका जा सके। नमस्कार। आगे भी और भी मेरे एपिसोड देखने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लीगल एडवाइजर मुनीर शुक्ला को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा टीवी चैनल है, हमारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है टीवी भारतवर्ष, उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरी विशेष योजना है। आप लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ के व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। उसके लिए अभी कोई शुल्क नहीं है, आप कभी भी चला ले सकते हैं, जो पूरी तरह से आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।